Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is CD-ROM drive. For using CD-ROM we must have a CD-ROM drive. हमारे पास CD-ROM यूज़ करने के लिए हमारे पास CD-ROM ड्राइव होनी चाहिए जिसके अंदर हम CD को इंसर्ट करके उसके डाटा को रीड राइट कर सकें और यूज़ कर सकें. If we have a CD-ROM drive, we can view the data saved on the CD-ROM and can copy, transfer it on any other storage media like hard disk, floppy disk, magnetic tape, etc. हम CD के थ्रू डाटा को दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हमारे पास मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा. तो हमारे पास CD-ROM के लिए CD डालने के लिए CD ड्राइव होना ज़रूरी है जिसके अंदर हम CD को इंसर्ट करते हैं और फिर हमारे पास उस डाटा को हम रीड आउट करते हैं और उस डाटा को हम यूज़ भी कर सकते हैं और दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. और हमारे जैसे कि हमने देखा हमारे स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा. इवन हमारे पास जो CD-ROM के अंदर CD के अंदर जो डाटा होता है उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं थ्रू द प्रिंटर. और नॉर्मली हमारे पास CD-ROM जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तकरीबन 750 मिलियन करैक्टर्स वो स्टोर कर सकती है. यूजिंग अ CD-ROM ड्राइव वी कैन नॉट राइट स्टोर एनी डाटा ऑन द CD-ROM. CD-ROM ड्राइव के थ्रू हम कोई भी डाटा जो है उसे राइट नहीं कर सकते CD-ROM के ऊपर. हमें उसके लिए CD राइटर की ज़रूरत होती है. डाटा को राइट डाउन करवाने के लिए हमें CD राइटर की ज़रूरत होती है. हमने CD-ROM के अंदर पढ़ा कि हमारे पास CD ड्राइव की ज़रूरत होती है CD को रन करने के लिए. इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास जो कैपेसिटी है CD की वो 750 मिलियन करैक्टर्स है. इसके अलावा हम डाटा को राइट डाउन नहीं कर सकते उसके ऊपर, हमें उसके लिए CD राइटर की ज़रूरत होती है. आगे नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव. हमारे पास तकरीबन हर एक पर्सनल कंप्यूटर जो है उसमें एक फ्लॉपी ड्राइव होती है जिसके अंदर हम जो है वो फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरी पर्सनल कंप्यूटर हैज़ एट लीस्ट वन फ्लॉपी ड्राइव. हर एक में तकरीबन हमारे पास एक फ्लॉपी ड्राइव मस्ट होती है. टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स वी हैव टू इंसर्ट द डिस्क इनटू अ फ्लॉपी ड्राइव. हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डिस्क को इंसर्ट करना पड़ता है फ्लॉपी ड्राइव के अंदर. टू रिमूव द फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम द ड्राइव प्रेस द ड्राइव इजेक्ट बटन. हमारे पास यहाँ पे देखें सामने ही फ्लॉपी ड्राइव दिखाई हुई है. इस फ्लॉपी ड्राइव के ऊपर एक बटन है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्क है वो फ्लॉपी ड्राइव से बाहर आ जाएगी. नॉर्मली अ फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर 1.5 मिलियन करैक्टर्स इन इट. हमने देखा जो CD-ROM की कैपेसिटी है वो 750 मिलियन करैक्टर है, जबकि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी जो है 1.5 मिलियन करैक्टर्स है. We can view the data saved on the floppy disk or also copy transfer it on any other storage medium. हम उस डाटा को देख भी सकते हैं जो फ्लॉपी ड्राइव के अंदर होता है और उसे दूसरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है लाइक द हार्ड डिस्क, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा. इसी तरह आगे नेक्स्ट है यूजिंग द फ्लॉपी ड्राइव वी कैन आल्सो राइट स्टोर एनी डाटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क. इस तरह हमारे पास जो फ्लॉपी ड्राइव है हम उसके थ्रू डाटा को राइट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क के ऊपर फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो है अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी, और जहाँ से समझना है वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल नंबर के ऊपर. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.